हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे एक नया आदमी एक कोई भी है ना बेसिक सा स्ट्रैटेजी उठा करके मार्केट से कैसे ट्रेड कर सकता है। क्या उसका माइंड सेटअप होना चाहिए, क्या साइकोलॉजी होना चाहिए, वो मैं सारे पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। आधे घंटे का वीडियो रहने वाला है, ज़्यादा लंबा मैं इसको नहीं बनाऊंगा। अगर आप लाइन बाय लाइन देख लेते हो तो आप मंडे से मार्केट को ट्रेड करने के लिए रेडी हो जाओगे। डिस्क्लेमर के तौर पे मैं बोल देता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होगा। तो आपको अगर ट्रेड करना है तो आप इसको पेपर ट्रेडिंग में देख लेना। रियल मनी के साथ मत लगाना कभी भी, ठीक है? रियल मनी के साथ लोगों को, किसी को भी तभी ट्रेड करना चाहिए जब आपको कन्विक्शन आ जाए, जब आपको लगे कि हाँ ये चीज़ चलता है, ठीक है? और ये कन्विक्शन कब आएगा? या तो आप बैक टेस्ट करोगे उसको, या फिर आप उसको है ना छोटे मोटे क्वांटिटी से या पेपर ट्रेड पे ट्रेड करोगे, ठीक है? और अगर वहाँ रिजल्ट आ रहा है, फिर आप उसको छोटे मोटे क्वांटिटी से खुद को ट्रेड करना शुरू करो। और अगर फिर भी कन्विक्शन आ रहा है, फिर भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, तो फिर आप अपने हिसाब से क्वांटिटी बढ़ाओ, पोजीशन साइजिंग बढ़ाओ, रिस्क रिवार्ड बढ़ाओ, और फिर ट्रेड करो और फ़ायदे लो उसके, ठीक है? तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप स्किप करके देखने वाले हो तो आप इस वीडियो को नहीं देखो, तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? फालतू के आपका भी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना? तो और आपको कुछ सीख भी नहीं मिलेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं सेंसेक्स का चार्ट लगाया हुआ हूँ, ठीक है? सेंसेक्स के चार्ट को लगाने का क्या मोटिव है, क्या मुद्दा है? वो इसलिए सेंसेक्स का चार्ट लगाया है कि सेंसेक्स है ना काफ़ी वोलेटाइल है। अब देखो आप, ये देख रहे हो क्या मस्त वोलेटाइल है, देखो, है ना? अच्छा खासा इसमें वोलेटिलिटी मिलता है, ठीक है? तो अगर आप ऐसे वोलेटाइल मार्केट को अगर आप ट्रेड कर लेते हो, ठीक है ना, तो बैंक निफ्टी भी ट्रेड हो जाएगा मेरे ख्याल से, निफ्टी भी ट्रेड हो जाएगा, स्टॉक्स भी ट्रेड हो जाएगा। ये हर जगह चलेगा जो मैं भी आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, ठीक है? तो आप कहीं भी है ना ऐसे रैंडमली कहीं भी चले जाओ, ठीक है? आपको क्या करना है? ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, ठीक है? इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और आपको इसमें क्या करना है? आपको इसमें डरवास डरवास बॉक्स बाई सेल एक इंडिकेटर आता है जिसका यहाँ पे CEYHUN, सी हुन पता नहीं क्या है ये, ठीक है? तो ये वाला आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? ये आपके चार्ट पर ड्रॉ हो जाएगा, मेरे चार्ट पे ऑलरेडी ड्रॉन है। तो इसको मैं हटाता हूँ, वापस एक इंडिकेटर को मैं डिलीट करता हूँ, फिर शायद ये होगा, ठीक है? क्या था? ये रहा अपना डरवास बॉक्स बाई सेल, ठीक है? ये हम लोग लगा देंगे अपने चार्ट पे, ठीक है? सिंपल, है ना? जो टाइम फ्रेम हमारा होना चाहिए वो 15 मिनट टू 5 मिनट हो सकता है, ठीक है? चलिए मैं शुरू में ही आ गया, ठीक है ना? अब देखिए, आपको इसमें करना क्या है? सिंपल स्ट्रैटेजी है ना, एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी है। आपको इसमें करना क्या है कि जब भी डरवास बॉक्स के अंदर हो मार्केट में, मार्केट इसके अंदर हो, ठीक है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। समझ में आ गया? जब तक डरवास बॉक्स के अंदर में कैंडल्स घूम रहे हैं तो वो आपके ट्रेडिंग का टाइमिंग नहीं है, ठीक है? ट्रेडिंग का टाइम कब होगा? जब आपका कैंडल है ना डरवास बॉक्स के ऊपर निकलता है या नीचे निकलता है, ठीक है? देख रहे हो? जब भी नीचे निकलेगा तो ट्रेड करोगे आप, जब भी ऊपर निकलेगा तो ट्रेड करोगे। करेक्ट है? कहीं कोई डाउट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है? आप देखते जाओ, आप बस देखते जाओ कि क्या ये चल रहा है। देखो यहाँ पे डरवास बॉक्स के ऊपर है, देखो, एक ठीक ठाक पॉइंट मिल गया। यहाँ पे डरवास बॉक्स के ऊपर आया, एक ठीक ठाक पॉइंट मिल गया। यहाँ पे भी डरवास बॉक्स के ऊपर आया, ठीक ठाक वो मिल गया। यहाँ देखो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ डरवास बॉक्स के नीचे आया, एक अच्छा खासा फॉल दिख गया, ठीक है? फिर उसका डरवास बॉक्स से ऊपर आया, एक अच्छा खासा आपको अपने को ऊपर का ट्रेंड मिल गया, ठीक है ना? तो ये हो गया। हम लोग एंट्री कहाँ करेंगे, ठीक है? तो हम लोग एंट्री डरवास बॉक्स के ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे, बीच में नहीं करेंगे, ठीक है? ये हो गया अपना एंट्री, ठीक है ना? इसको आप 5 मिनट पे भी कर सकते हो। अब मैं आपको 5 मिनट का भी चार्ट लगा करके दिखा देता हूँ, ठीक है? आपको यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यहाँ डरवास बॉक्स के नीचे गया, एंट्री बन गया आपका। यहाँ डरवास बॉक्स के नीचे गया, आपका एंट्री बना, बट यहाँ पे एसएल हिट हो गया, ठीक है? तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डरवास बॉक्स के ऊपर गया, बट यहाँ पे भी मेरे ख्याल से एसएल हिट हो गया, ठीक है? बट ये वापस ऊपर गया है। तो आप एंट्री का समझ गए। सिंपल क्या है इसमें दिमाग लगाना है कि डरवास बॉक्स के जैसे ही ऊपर जाएगा ना तो हम लोग बाई का इनिशिएट करेंगे, ठीक है? अब आता है बारी कि हमारा टारगेट क्या होगा और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ठीक है? एंट्री तो हमने जान लिया।
कि अपने को एंट्री कब लेना है, या तो ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, अपने को एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस हमारा कब होगा, देखिए अगर आप नए ट्रेडर है ना अब ध्यान से सुन लेना बात को। अगर आप नए ट्रेडर हो तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा, जिस कैंडल पे आप ट्रेड ले रहे हो ना, और जैसे मान लो कि ये कैंडल है ना बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, तो आपको ऐसे बड़े कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, इस मूव को आप अवॉइड कर दो, ठीक है। हमेशा छोटे कैंडल, अगर कोई छोटे, जैसे यहाँ पे देख लो, ये देखो, देखो, ये देखो, ये कैंडल ठीक है ना, ड्रवास बॉक्स के ऊपर है, आप यहाँ पे बाई कर लोगे, ठीक है। आपको कब तक एग्जिट स्टॉप लॉस नहीं मानना है, जब तक आपका जो जो आपका एंट्री कैंडल है उसका अगर लो है ना, कोई कैंडल ब्रीच कर देता है, तो आपको निकल जाना है, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रैटेजी है। और अगर टारगेट की बात करूँ तो टारगेट आपका तब तक चलेगा जब तक है ना ये डरवास बॉक्स इस रेड वाले कैंडल के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, कैंडल रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग ना दे, तब तक आपका ये टारगेट चलना चाहिए। आप ट्रेल करके चलते रहो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका एंट्री ट्रिगर हुआ, मैं एरो लगा देता हूँ ताकि आपको दिखे। ये देखो, यहाँ कहीं पे आपका एंट्री ट्रिगर हुआ, ठीक है। अब आप कहीं भी देख लो, डरवास बॉक्स जो रेड वाला लाइन है आपका एंट्री हो गया, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या हो गया, स्टॉप लॉस आपका ये पहला कैंडल के नीचे रहेगा, ठीक है। कि अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देगा कोई भी आपको कैंडल, या इवन विक भी टच करे तो आप निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है सेफ्टी के तौर पे, ठीक है। बट टारगेट कैसे लेना है, तो टारगेट इसमें ट्रेलिंग पे चलना है, ठीक है ना, क्योंकि ये अच्छा खासा मूव देता है, ठीक है। तो ट्रेलिंग पे चलना है। अब ट्रेलिंग पे क्या रहेगा कि आपको देखना है कि अगर ये रेड कैंडल, रेड लाइन के नीचे अगर कोई कैंडल का बॉडी क्लोज हो जाए तो आपको निकल लेना है। अब देखो, जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला कैंडल पे, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे निकल भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी निकल सकते हो, ठीक है ना। उसके पीछे का क्या रीज़न है, उसके पीछे का रीज़न है कि ये स्ट्रांगली क्लोज नहीं किया ये रेड लाइन के नीचे, ठीक है। स्ट्रांगली क्लोजिंग का मतलब होता है कि या तो ये कैंडल का बॉडी ज़्यादा नीचे हो इस लाइन के, या फिर कोई अगला फॉलो थ्रू कैंडल आ जाए इसके नीचे, इसके लेवल को, नीचे वाले को ब्रीच कर दे, ठीक है। ये दो कंडीशन होता है। तो नियम के हिसाब से अपना यहाँ पे एग्जिट नहीं हुआ, वापस हम लोग ऊपर गए, वापस हम लोग ऊपर गए, वापस हम लोग ऊपर गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ इस जगह पे अपना एंट्री एग्जिट है ना, यहाँ कहीं होता है। यहाँ कहीं क्यों होता है, क्योंकि आप देखो कि ये जो छोटा सा पार्टिकुलर, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है अपना, ठीक है, इसके नीचे है ना अगला जो कैंडल बना था, ये क्या किया कि इसके नीचे इस छोटे वाले कैंडल के लो को ब्रीच करके, हल्का है ना टच करके वापस ही ऊपर भाग गया है। बट आपका जैसे ही पिछला, ये अगर पहला कंडीशन क्या है कि ये रेड लाइन के नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग दे दे तो आपको निकल जाना है, पहला कंडीशन। और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे, अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो इस कैंडल का जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या है, रेड लाइन के अंदर बहुत कम है, मैक्सिमम क्या है रेड लाइन के बाहर है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, ठीक है। अगर या तो ऐसा कैंडल मिल जाए, या फिर आपको इस कैंडल का अगला जो कैंडल कोई बनता हुआ दिख जाए, जो इसके नीचे वाले, इसके लो को ब्रीच कर दे नीचे की तरफ, ठीक है ना, तो वहां पे हम निकल लेंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। बट इसमें स्टॉप लॉस भी होते हैं, स्टॉप लॉस के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। और देखिए, किसी भी स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस होता है, आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप सोचोगे कि बिना स्टॉप लॉस के मेरा मतलब ऐसा कुछ मिल जाए, वो नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, कहाँ पे, कौन सा था वो लेवल, हाँ ये वाला था ना। अब देखो यहाँ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक नीचे का क्लोजिंग दिया, फिर वापस से ऊपर आया, फिर वापस हल्का हल्का नीचे चला गया, ठीक है। अब कोई आदमी चाहे तो इसके नीचे का ट्रेड ले सकता है, ठीक है, भले 10 पॉइंट 20 पॉइंट मिले या एसएल हिट हो, हम तैयार रहेंगे एसएल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने को जब भी मौका मिले तो हम ट्रेड करेंगे। अच्छा, अब मैं बोनस पॉइंट बता रहा हूँ उनके लिए जो ये वीडियो यहाँ तक देख रहे थे, ठीक है। बहुत लोग बीच में भाग गए होंगे, मेरे को पता है, इसीलिए मैं अब सीक्रेट आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि इसमें है ना अपने को और ज़्यादा एक्यूरेसी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो अपना है ना 30 मिनट पे चार्ट लगाएंगे, ठीक है। और 30 मिनट पे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अपना अगर ट्रेंड है ना अपसाइड का आ रहा है, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे अपसाइड का ही ट्रेड लेने का। डाउन साइड का ट्रेड अगर मिलेगा भी अपने को रेड लाइन के नीचे, तो हम लोग अवॉइड करेंगे उसको लेना, ठीक है, उसको हम नहीं लेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप डाउन साइड का ट्रेड करोगे और मार्केट ट्रेंड है अपसाइड, ठीक है, सिंपल है ना। ट्रेंड लाइन को, ट्रेंड ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का सिंपल एक और तरीका क्या है, क्या आप है ना 20 और 100 का एक वो लगा लो, क्या कहते हैं, हम्म, इसको मैं हटा देता हूँ, आपको मैं एग्जैक्ट बताता हूँ। एक मूविंग एवरेज लगा लो, ठीक है, या ईएमए लगा लो कोई भी, ठीक है ना। देखो ये मेरा 20 50 100 का ईएमए है, ठीक है। अब देखो 20 क्या बोल रहा है, अप ट्रेंड। ये ब्लैक वाली लाइन अगर आपको, ये 20 ईएमए है मेरा ब्लैक वाला, ठीक है। नीचे वाला ये 100 है, ठीक है, और पीला वाला 200 है, ठीक है ना।
आप ये तीनों ईएमए एक साथ ड्रॉ कर लो, ठीक है? और अगर तीनों है ना अप ट्रेंड में दिख रहा है आपको, आराम से आँख बंद करके आप बाई का ट्रेड इनिशिएट करो, ठीक है? जब भी आपका ये डरवाक्स बॉक्स के ऊपर आपको कोई कैंडल दिखे तो प्रॉफिट होगा, इस बात का आपको मैं 90% एश्योरेंस देता हूँ कि आपका लॉस नहीं होगा, 90% आपका विन रेशियो रहेगा ही रहेगा, ठीक है? तो ये एक मेरा वीडियो था जो मैं खास आप लोगों के लिए बनाना चाह रहा था। जो भी लोग नए हैं मार्केट में, आप इसको है ना एक बार मंडे को है ना बैक टेस्ट करो, ठीक है? फ्रंट टेस्ट करो, पेपर ट्रेडिंग में एक आध दो ट्रेड लेके देखो और देखो क्या ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलता है। टाइम फ्रेम आपको रखना है 15 मिनट का, ठीक है? 15 मिनट की अगर आप टाइम फ्रेम रखते हो तो आपको एक अच्छा खासा मूव मिल जाएगा, अच्छा खासा आपको पैसा मिल सकता है, ठीक है? पेपर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, रियल मनी के साथ ट्रेड मत करना, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, ठीक है? तो ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है? कि हाँ ये यहाँ पे उतना अच्छा काम नहीं, देखिए अब यहाँ पे क्या है कि आपको दिख रहा है कि पीछे से जो ट्रेंड है हमारा, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, इसको और मैं छोटा कर लेता हूँ, आपको पता चल जाएगा। देखिए अब ये आपका है, अब यहाँ पे क्या है, ये आपका अप ट्रेंड है, ठीक है? ये अभी देखिए एक ऐसा स्विंग हाई बना, ये एक करेक्शन हुआ, फिर एक स्विंग हाई बना, ये एक छोटा सा करेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया, ठीक है? इस जगह पे मार्केट कंसोलिडेट हो गया, ठीक है? अभी यहाँ वापस है ना, इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो हम लोग अभी क्या देखेंगे, हम लोग सिर्फ बाई के साइड का ट्रेड देखेंगे, ठीक है? और ये आपको बाई सेल का बताता भी है, ठीक है ना? तो अगर आपकी मर्जी है, अगर आप इसके बाई सेल को रखते हो तो रख सकते हो, नहीं रखना है तो मत रखो, ठीक है? ये जो बाई सेल आ रहा है, आप इसके सेटिंग में जाओगे, ठीक है? तो आपको यहाँ पे आ जाएगा बाई सेल का सिग्नल। आपको अगर बाई सेल का सिग्नल नहीं चाहिए, आप इसको हटा दो, बाई सेल का सिग्नल नहीं रहेगा, ठीक है ना? ये बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड हो गया और ये ग्रीन वाला हो गया अपर बैंड, ठीक है? इनपुट में देख लो, लेंथ रहना चाहिए 5 का, ठीक है? आप 7 भी कर सकते हो, ठीक है? मैं 5 करता हूँ, तो 5 रख लो, ठीक है? समझ गया ना? ज़्यादा इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको वो बाई सेल का जो सिग्नल आता रहता है उसको हटाना है, आप हटा लो, ठीक है? तो आप इसको देख करके समझ करके ट्रेड ले सकते हो, जिधर का ट्रेंड हो उधर के साइड ही रहना, ठीक है? डरवाक्स बॉक्स के ऊपर अगर निकलता है तो हम बाई का सोचेंगे, नीचे अगर निकलेगा तो सेल का सोचेंगे। स्टॉप लॉस हमारा जो सेम कैंडल, जिस कैंडल पे अपन एंट्री लेंगे, उसी कैंडल का लोअर रहेगा अपना एसएल। अब जैसे यहाँ पे देखो ये क्या हुआ है, ये डरबॉक्स बॉक्स के ऊपर है, ठीक है? यहाँ पे शायद दिन खत्म हो गया है, एक नया दिन शुरू हुआ है, तो इसको तो अब हम लोग अभी अवॉइड कर देंगे, ठीक है ना? अपने को दिन का शुरू होने के अगर पहला दूसरा कोई कैंडल के ऊपर अगर अपने को डरबॉक्स बॉक्स के ऊपर दिखेगा तो हम अपन ट्रेड अपना इनिशिएट करेंगे बाई की तरफ, ठीक है? हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो उसी कैंडल का लो रहेगा, ठीक है? और दूसरा चीज़ कि हमारा जो टारगेट होगा वो हमारा रेड लाइन के नीचे है ना स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होना चाहिए और उसका कोई फॉलो थ्रू कैंडल मिलना चाहिए, तो ही हम अपना टारगेट बुक करेंगे, नहीं तो हम टारगेट में चलते रहेंगे, ठीक है? तो ये मेरा एक डरवास बॉक्स पे स्ट्रैटेजी था जो आप लोगों को बताना था। आप लोग, आई होप आप लोगों को ये ठीक ठाक लगा होगा। कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है?